कुर्बानी जो कर रहे हैं इसके बजाय आप कूलर लगवा दें, गरीबों को कुछ और चीज़ लेके दे दें। ये मेरे आईफोन की तरह, मेरी घड़ी की तरह, मेरी गाड़ी की तरह सिर्फ मुझे फ़ायदा नहीं दे रहा बल्कि ये पब्लिक को फ़ायदा दे रहा है। करोड़ों की कुर्बानी खरीदते हैं, सिर्फ सरबराह पर ये पाबंदी होगी कि वो बाल नहीं कटवाएगा। कुछ लोग कहते हैं कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। आज भी जब हम कुर्बानी करते हैं तो मुख्तलिफ मंतक लेकर, लॉजिक्स लेकर हमारे सामने आता है। वो कभी हमें कहता है कि जनाब ये कुर्बानी जो कर रहे हैं इसके बजाय आप कूलर लगवा दें, गरीबों को कुछ और चीज़ लेके दे दें, किसी की शादी करवा दें, किसी को बेटी को रुखसत करवा दें। मैं आपको मिसाल देता हूं कि आपका कोई दोस्त हो, वो आपसे चाय का तलबगार हो और वो खाना खा चुका हो, लेकिन आप इसरार करें कि नहीं मैं आपको खाना ही खिलाऊंगा, तो ये आपका ताल्लुक़ कैसा बनेगा? तो ये कैसी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, दीन की तरफ से हमें कुर्बानी का कहा जाए और हम अपनी सोच के मुताबिक, जैसे शैतान ने सोच पेश कर दी थी जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि आदम को सजदा करो, तो उसने कहा कि मेरे ख्याल में तो मैं आग से बना हूँ, मैं अफजल हूँ। यानी ये क्या सराइयाँ, ये मंतिक, ये लॉजिक दीन में नहीं चलती। अच्छा, फिर मैं पूछता हूँ ऐसे अपने दोस्तों से, यकीनन वो अच्छी नीयत से ही हमें ये बात बताते होंगे कि कुर्बानी के जानवरों को ही क्यों हम गरीबों की खैर खाही में बरतना चाहते हैं। हमारी कलाई पर जो घड़ी होती है, कई दफ़ा वो 1 करोड़ रुपए की होती है, लाख रुपए की होती है। इस घड़ी का सिर्फ मुझे फ़ायदा होता है और वो भी मुझे शो ऑफ करने के लिए फ़ायदा होता है, गरीबों को तो कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं ये घड़ी क्यों बेच के गरीबों में नहीं दे देता? मैं जो गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, कई दफ़ा वो करोड़ों की होती है, उसका गरीबों को क्या फ़ायदा है? वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं है, उसको बेच के मैं गरीबों की मदद क्यों नहीं करता? और फिर मेरे दीन ने जो मुझे ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौके पर गरीबों की मदद करना सिखा रखा है, बता रखा है, ज़कात हम देनी है, हमें वो भी देनी चाहिए, सखावत करनी चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए, उन पे भी हम अमल करते हैं। ये कुर्बानी के मौका पर ही क्यों हम ये कहते हैं? अब देखिए, मेरी घड़ी का फ़ायदा मुझे है, मेरी गाड़ी का फ़ायदा मुझे है, मैंने ये जो मोबाइल ले रखा है, आईफोन जो लाखों रुपए का है, उसका फ़ायदा सिर्फ मुझे है। इन चीज़ों पे मुझे क्यों लोग याद नहीं आते? साल के बाद जो मेरे अल्लाह ने एक कुर्बानी का मौका रखा है जिसमें बेशुमार फ़ायदे हैं, यानी इतने फ़ायदे हैं, एक तरफ अल्लाह राज़ी हो रहा है, हालांकि अल्लाह को ना खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है, खून ज़मीन पे बह जाता है, गोश्त हम गरीबों में बांट देते हैं, खुद खा लेते हैं। तो उसी पे हमें क्यों ये शैतानी सोच आती है कि हम ऐसा करें? ये कुर्बानी का गोश्त जो है, ये मेरे आईफोन की तरह, मेरी घड़ी की तरह, मेरी गाड़ी की तरह सिर्फ मुझे फ़ायदा नहीं दे रहा बल्कि ये पब्लिक को फ़ायदा दे रहा है, गरीबों को फ़ायदा दे रहा है। आप एतराज़ तब कर सकते हैं जब आप साल भर इन लोगों को गोश्त दे रहे हों, प्रोटीन दे रहे हों, इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर रहे हों, लिहाजा आपको परेशानी हो रही है कि ये तो एक इजाफी चीज़ है। इजाफी नहीं है, ये इंतहाई कुर्ब की चीज़ है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़रा सीरत देखिए, इतना ज़रूरी अमल है, इतना ज़रूरी अमल है कि मदीने में भी कहत के मौके भी आए, गुर्बत के मौके भी आए, मुहाजर भी थी, इसके बावजूद नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा कुर्बानी की, हर साल 2 कुर्बानियाँ की। और एक मौका ऐसा आया, नबी अलैहिस्सलाम ने 100 कुर्बानियाँ की, 100 ऊँट कुर्बान किया आपने, और उनमें से 63 अपने दस्ते मुबारक से कुर्बान किए। इससे अंदाज़ा होता है कि यह अमल इतना अजीम है, ये मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी को महबूब है, मेरे अल्लाह को महबूब है। 63 ऊँटों की आपने खुद किए और बकिया ऊँट जो थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगा दी, उन्होंने कुर्बान किए। इसके अलावा इसी मौका पर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों की तरफ से एक गाय कुर्बान की। यानी इस दिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खून बहाने से, कुर्बानी करने से ज़्यादा मेरे अल्लाह को कोई अमल अजीज़ नहीं होता। यही वजह है कि शैतान आपको वसवसे डालता है। फिर नाज़रीन, एक सवाल ये उठता है कि कुछ लोग बहुत महंगी कुर्बानी ख़रीदते हैं, करोड़ों की कुर्बानी ख़रीदते हैं, इस पर हम सोचते हैं कि इतना पैसा रियाकारी के लिए लगाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि नीयत क्या है, नीयत फ़ैसला करेगी। अगर नीयत ठीक है तो करोड़ क्या, 2 करोड़ की कुर्बानी भी आप कर सकते हैं। आप देखिए, ये एक अल्लाह के हुजूर चीज़ पेश कर रहे हैं, बेऐब भी होनी चाहिए और अपनी हैसियत के मुताबिक भी होनी चाहिए। आप इसको सोचिए कि जब आप अपने किसी दोस्त को तोहफ़ा देते हैं तो अपनी हैसियत और उसकी हैसियत के मुताबिक देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि करोड़पति अरबपति आदमी हो और वो कोई छोटा मोटा किसी को तोहफ़ा दे दे। तो ये अपनी हैसियत के मुताबिक, लेकिन नीयत रियाकारी की अगर ना हो तो आप जितना मर्जी महंगा कुर्बानी, ये ज़ौक़ है, शौक़ है, अल्लाह के हुजूर पेश करने की चीज़ है, अल्लाह को दे रहे हैं। जैसे लोगों के यहाँ हमें अपनी इज़्ज़त का ख्याल होता है कि ये तोहफ़ा हमारी तरफ से जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, अल्लाह के हवाले से भी ऐसे ही सोचना चाहिए। हाँ, एक अहम तरीन मसला और है
صحابہ کرام سے یہ ملتا ہے اور ہم اس کے بارے میں بالکل اگنورنس برت رہے ہیں، مجھے یہ چیز نظر ہی نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر دیکھا کہ جب آپ کے صحابہ کے پاس قربانیاں نہیں تھیں تو آپ نے قربانیاں خرید کر صحابہ میں بانٹ دی تھی۔ تو یہ ہمارے جو دوست جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دے رکھی ہے، انہیں یہ سنت بھی اپنانی چاہیے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، غریبوں مسکینوں میں دیکھیں، قربانیاں خرید کے انہیں دے دیں۔ گوشت بانٹنا بھی ٹھیک ہے، پوری قربانیاں بانٹنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ناظرین اکرام، قربانی ایک گھر کی طرف سے ایک کافی ہے۔ اگر ایک گھر میں ہم رہ رہے ہوں تو سربراہ کی طرف سے جو قربانی ہوگی وہ سب کے لیے کافی ہوگی، لیکن اگر کوئی بھائی الگ الگ ہیں اور ان کی کمائی الگ ہے، کھانا الگ ہے، تو پھر ہر گھرانے کو اپنی طرف سے قربانی دینی ہوگی۔ ناظرین اکرام، رہا مسئلہ کہ یہ بال کاٹنے کا اور ناخن کاٹنے کا، تو یہ عرب علماء کی میں کچھ فتاوی جات دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ صرف سربراہ پر یہ پابندی ہوگی کہ وہ بال نہیں کٹوائے گا، ناخن نہیں کٹوائے گا، گھر کے دیگر افراد، بیوی، بچے، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اب آ جاتی ہے بات کہ جی قربانی میں کوئی عیب، معمولی قسم کے عیب پہ بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کان میں چھوٹا موٹا سوراخ، کوئی ٹیگ لگانے کے لیے ہو گیا یا کوئی اس طرح کا، تو یہ قربانی میں چھوٹا موٹا نقص تو ہوتا ہے لیکن یہ قربانی ہو جاتی ہے۔ علماء اکرام سے رابطہ کرنا چاہیے، دین میں بہت وسعت ہے، آسانی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس سال 100 اونٹ قربان کیے تھے، ہر قربانی سے ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے اس کو پکایا گیا اور وہ خود بھی آپ نے تناول فرمایا، اس کا شوربہ بھی پیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں شریک کیا۔ تو قربانی کا گوشت جو ہے یہ آپ 3 حصے کر کے بھی بانٹ سکتے ہیں، آپ خود کے لیے جس طرح معروف ہے اپنے لیے رکھ لیں، عزیز و اقارب کے لیے رکھ لیں، کچھ غریبوں میں بانٹ دیں، سارا بھی بانٹ سکتے ہیں، سارا رکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ ارد گرد اگر قربانیاں بہت زیادہ ہیں تو آپ زیادہ حصہ رکھ لیں، کم ہیں تو سب تک بہرحال پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔